बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन का दिन 8 फरवरी 2024 करीब आ रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों की मुश्किलात में बेहद इजाफा होता जा रहा है। तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी बड़े जलसे करने में नाकाम हो गई। दूसरी तरफ जो बिल्ली चूहे का खेल है, हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस और तरीके इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनों और वर्करों के दरमियान वो भी जारी है। जहां तरीके इंसाफ हर मोहल्ले में जलसा करने लगती है, पुलिस उससे पहले पहुंच जाती है, जलाओ गिराओ पकड़ दकड़ लूट मार जारी कर देती है। लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तरीके इंसाफ का तमाम गैरजान हलकों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि तरीके इंसाफ इस वक्त नाकाबिल शिकस्त हो चुकी है। अगर इन हालात में निगरान हुकूमत ने या किसी सियासी जमात ने इलेक्शन के नताइज को बदलने की कोशिश की या उन पे मदाहत की, तो अवाम के गमो गुस्से का शिकार होगा। केपीके में तो लोगों ने वाशगाफ कह दिया है कि याद रख लें, हम अवाम का मैंडेट, अपना एक जो 5 साल बाद वोट का हक है, उसे चोरी करने की इजाजत नहीं देंगे। जिसके बाद बड़े बड़ों ने सर जोड़ लिया कि अगर लंदन प्लान के बाद बहालत मजबूरी नवाज शरीफ को किसी भी तरीके से हुकूमत दी जाती है तो लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे। यहां तक कि गैर मुल्की जराए अबलाग ने भी अब इस बात की निशानदेही कर दी है कि पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात तरीके इंसाफ के खिलाफ पकड़ दकड़ और इंतहाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो लोगों में एक बड़ी मूवमेंट बन सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले ने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना और उन्हीं की लेवल प्लेइंग फील्डिंग के मुतालबे को जायज इस तरह कर दिया, इस तरह मोहर लगा दी कि वाकई ही तरीके इंसाफ के मुतालबात जायज हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाले मुकदमे की समात में, जिसे मौजूदा निगरान हुकूमत के जेर साया चलने वाले नून लीग से डिक्टेशन लेने वाले आर और डीआरओ ने जिन लोगों के कागजात रिजेक्ट किए थे, जिनमें बड़े बड़े नाम थे, परवेज लाही, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, जो यकीनन जीत की निशानी थे, जो अपने इलाकों में पॉपुलर तरीन थे, उन लोगों के कागजात रिजेक्ट किए, जिस पर तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अदालत से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 रुकनी बेंच मोहतरम जस्टिस अतर मनेला और मंसूर अली शाह साहब ने फैसला ऐसा दिया जिससे आवाम को पर का अदालतों पर और एतमाद बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सनम जवेद जो लाहौर से मरियम नवाज का मुकाबला करना चाहती थी, उमर असलम, ताहिर जावेद, बड़ा नाम, शौकत बरसा, यहां तक के साबक वजीर आला परवेज लाई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देकर डीआर और एआरओ के निशानों फैसलों को इंतकामी कार्रवाई बादी नजर में दे दिया। नाज़रीन, इन समेत और कई ऐसे लीडर हैं जिनके कागजात पहले रिटर्निंग अफसरों ने मुस्तरद किए, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किए, यहां तक कि वो दाद रसी के लिए हाई कोर्ट भी अपीलें करते रहे और मुस्तरद हुए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज वाशगाफ लफ्जों में कहा कि किसी भी वोटर को वोट डालने से और किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से रोकना ना इंसाफी है और ये बुनियादी हकूक है कि उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मनेला ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो यकीनन पिछले 20 महीने की ज्यादतियों का मुंह तोड़ जवाब है और ऐसे थप्पड़ है ऐसे लोगों पर जो ना इंसाफी करते हैं। अतर मनेला साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि बल्ला छीनने के फैसले पर भी सवालात हो गए हैं। उन्होंने जो सवाल उठाया है उससे ऐसे लगता है बाजू नजर में कि बल्ला छीनने का फैसला
जो इलेक्शन कमीशन ने किया था वो भी गैर कानूनी था, वो भी हक तलफी थी। एक जमात को उसकी हजारे राय पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ था। जस्टिस अहमदुल्ला ने यहां तक रिमार्क्स दिए कि हमें इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है जिससे लोगों को, जो भी कोई पाकिस्तानी है, अपने हक से महरूम ना किया जाए। किसी को किसी के हक से महरूम करना भी क्राइम है। एक वोट डालना, एक इलेक्शन लड़ना, हर वो बंदा जो आईनी तौर पर तकाजे पूरे करता है उसे रोका ही नहीं जा सकता। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसले में इलेक्शन कमीशन की तशरीह करके कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात, कोई सियासी जमात जिसके करोड़ों वोटर हो और पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में हर हल्के में उस जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। इससे उसके वोटरों को मुश्किलात होगी। एक जगह एक निशान है, दूसरी जगह दूसरा, तीसरी जगह तीसरा, चौथी जगह। इस फैसले के बाद पीटीआई की ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बार बार शिकायत करना, अदालतों से रुजू करने को मोर मस्बत कर दी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ना इंसाफी हो रही थी, हो रही है। बल्कि यहां तक के जस्टिस मोहतरम मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, जो आइंदा चीफ जस्टिस भी बनेंगे, ने उठाया कि किस कानून के तहत हश्तियारी अफराद को इलेक्शन लड़ने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि यह मजाक नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स के मुताबिक अगर ऐसा नहीं है तो और ऐसे लातदाद लोग जो हुकूमत के खौफ से या जिंदगी बचाने के लिए या लापता होने के लिए अगर उनको हक मिलता तो तरीके इंसाफ को की कामयाबी पर जो अवाम ने मोहर लगाई है, उस मोहर पर तरीके इंसाफ के इस मुतालबे पर के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि इनके मुतालबात जायज हैं। लेकिन नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन गलत फैसला करता है, एक पार्टी से निशान वापस लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला वापस ले लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स जाता है वो जो उस जमात का रुकन ही नहीं, उस जमात का मेंबर ही नहीं, उस जमात के 10, 15, 13 साल पहले से उसने कोई मेंबरशिप रिकॉर्ड ही नहीं। उससे पूछा गया बताओ तो सही, तुम कह रहे हो मैंने इलेक्शन लड़ना, तुम उस जमात का मेंबर हो। जैसे लोग प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, तो प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, हर साल एक फीस होती है, रसीद मिलती है। अगर कोई डिफॉल्टर हो तो उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, लाहौर बार हो, उनमें यह नहीं कि 15 साल पहले किसी की मेंबरशिप छीन ली और 15 साल बाद आके कहे मुझे इलेक्शन लड़ने दो और उससे कोई सबूत ही ना मांगे और वो हाई कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ ले। तो लिहाजा हैरत वाली बात है कि अकबर नामी शख्स से ये सवाल ही नहीं किया गया आपके पास सबूत क्या है। ये तो 3-4 करोड़ की जमात है, कितने लोग आपके साथ हैं, चंद लोगों को साथ ले जाके अपना साबित करना। इससे ऐसा लगता है कि अगर रिव्यू पिटीशन में तरीके इंसाफ इमरान खान के कहने पे जाती है तो उनको बल्ले का निशान भी वापस मिलेगा और इसका अजाला भी होगा। बहरहाल जिन अफराद को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन से मिला है, हमारे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अदालतों में ऐसे ही फैसला कर लेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत है कि नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम साहबा हो या हमजा साहब हो, बिलावल भट्टो साहब हो या आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ना सिर्फ ये खुल के सरकारी मुहिम चला रहे हैं, जिन्हें सरकारी मरात भी दी जा रही हैं, जिन्हें हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यहां तक के नून लीग के जलसों में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी जलसा गाह इनसे भर नहीं पा रही। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के आम लोगों ने गली मोहल्लों में कंपेन चलानी शुरू कर दिया, लेकिन जुल्म हालात की जुस्तम जरीफी देखें कि जियाउल हक का दौर याद आ गया। तरीके इंसाफ का उम्मीदवार कहीं गले में मोहल्ले में वर्कर कन्वेंशन रखता है, जलसा रखता है, तो उससे पहले पुलिस की भारी नफरी पहुंचती है और उस जलसा गाह को सील कर देती है और जलसा गाह करने वालों को गिरफ्तार करके ले जाती है। गुज़िश्ता रोज लतीफ खोसा के बेटे शहबाज खोसा को भी गिरफ्तार किया, बाद में छोड़ दिया गया। जबकि केपीके में
वहां की निगरान हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं, लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि वहां पकड़ दकड़ के बावजूद भी तरीके इंसाफ की कामयाबी दीवार पे नोश्ता दीवार लिखी हुई नजर आ रही है। और पंजाब में भी इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इतवार को बाहर निकलो और इतवार से लेके 18 फरवरी की रात तक तरीके इंसाफ के तमाम लीडर टॉप क्लास ए से लेके सी तक घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान पाकिस्तान में हकीकी आजादी की जद्दोजहद कर रहा है, जिसने दुनिया जहां की अरूज देखने के बाद अडयाला जेल को कबूल कर लिया, लेकिन एनआरओ नहीं लिया, किसी से डील नहीं की, ढील नहीं मांगी। इमरान खान ने फिर पैगाम दिया कि मैं साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए हर किसी के साथ मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुल्क का खजाना लूटने वाले कोई भी सियासी जमात है, मैं उनका आलाकार नहीं बनूंगा, उनके साथ कोई डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से इसलिए बात करता हूं कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन अदारा एस्टेब्लिशमेंट है और वही इस फ्रॉड और धोखेबाजों को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा मैं कल भी फौज हमारी थी, आज भी फौज हमारी है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली और बैरिस्टर अली जफर और दीगर वकला और अपने फैमिली से मुलाकात करके कहा कि याद रख ले, इनके तोशाखाना भी बहुत जल्द अब केस खत्म होने वाला है। साइफर केस के गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल गई है। कोई ऐसा केस नहीं जिससे इमरान खान को मजीद जेल की चार दीवारी में बंद करके ऑफ कैमरा ट्रायल किया जाए। साइफर केस में जितने गवाह सामने आए हैं, तोशाखाना में सवा आए हैं, उन्होंने अपने केस को खुद ही मट्टी कर दिया है। एक तरफ नैब रोजाना जो अरबों खरबों रुपए के मुबैना केस पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्यादत पर है, उनके दो दो हफ्ते महीने की डेट ला रही है, लेकिन इमरान खान के केस अडयाला जेल में कभी साइफर का जज साहब पहुंचते हैं, कभी तोशाखाना के पहुंचते हैं, कभी अलकादर यूनिवर्सिटी के पहुंचते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पहुंचता है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मेरा ओपन ट्रायल किया जाए, लोगों को पता चले कि इमरान खान ने इस मुल्क का 1 रुपया नहीं खाया, उसने इस मुल्क का रुपया बचाया है। इमरान खान ने 3.5 साल मेहनत करके मुल्क की इकानमी ग्रोथ को 6.2% पे ले जाया, जिसे माइनस पे ले गया। उन्होंने कहा 4 बार हुकूमत करके मुल्क को महंगी बिजली, महंगा तेल, महंगी गैस और अरबों रुपए बैरून मुल्क बनाने वाले 5वीं दफा फिर साजिश के जरिए आना चाह रहे हैं, और इस दफा इस साजिश को पाकिस्तान की आवाम नाकाम कर देगी। इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी एक प्लान 72 घंटे पहले यानी कि 5 तारीख को देंगे, जिससे हुकूमत के जुल्म तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयां नाकाम हो जाएगी। इस मौके पर इमरान खान ने ओवरसीयर पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहने वालों को कहा कि वो अपने रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं उन्हें कहें कि वोट उनकी इमानत है, उनकी आज़ादी की जमानत है। उस दिन दुनिया का हर काम छोड़ के इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशन में जाएं, पोलिंग बूथ में अपना वोट डालें, और जब तक रिजल्ट फॉर्म 14 नहीं लेते तो उस वक्त तक वापस ना आए। उन्होंने कहा ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 को वोट डालना, बल्कि उसकी हिफाजत भी करनी है और उसका रिजल्ट भी लेके आना है, ताकि साजिशी अनासर, मुल्क दुश्मन अनासर, पैसों के जरिए खरीदने वाले आजाद उम्मीदवारों पर नजर रखने वालों को नाकाम किया जाए और हर पोलिंग स्टेशन पर वर्कर की बड़ी तादाद हो, ताकि साजिश करने वाले, धांधली करने वाले नाकाम और मायूस लौटे। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात में अवाम के नतायज दिए हुए वोटों के मुताबिक नतायज आते हैं तो फिर बहुत सी बड़ी बड़ी सियासी जमातों की सियासी नाकामी और सियासी मायूसी से अवाम को यकीन हो जाएगा कि आज़ादी की जद्दोजहद ही कामयाबी की निशानी है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं आज़ादी के लिए। उन्होंने कहा इसीलिए मैं दुनिया की हर आसाइश छोड़कर जेल काट रहा हूं कि 22 करोड़ अवाम को मैं कायदे आजम का अवाम दे सकूं, जिसमें हर ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून की हुक्मरानी हो, लोग इंसाफ करें।
नवाज शरीफ कह रहे हैं मुझे चौथी दफ़ा मौका दिया गया तो बिजली नहीं सस्ती होगी, महंगाई नहीं सस्ती होगी। जनाब, आपकी गलत पॉलिसियाँ और आईपीपी को महंगी दवाई बिजली से प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट करने की वजह से ही आज पाकिस्तान महंगाई की चक्की में 20 करोड़ घिस रही है। काश आप 4 दफ़ा इक़्तिदार में ना आते तो आज मुल्क में आम शहरी भी 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाता, तलीम, सेहत, रोजगार और इंसाफ की सहूलतें उसकी दलीज पर मिलती। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अदारे आइन और कानून से मुआवरा करके अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना छोड़कर अवाम की राय को अहमियत देंगे। यही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की, कामयाबी की इसी में ही निशानी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।